ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। हमारे साथ आचार्य जी बने हुए हैं स्टूडियो से और रोहतक से हमारे साथ मंजू शर्मा ज्योतिषाचार्य बनी हुई हैं। मंजू शर्मा जी के पास चलते हैं। जी मंजू जी, नवरात्रों को हम ज्योतिष से कैसे जोड़ सकते हैं? ज्योतिष का और नवरात्रों का कुछ संबंध हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। ज्योतिष से हम नवरात्रों को ऐसे जोड़ सकते हैं कि जो भी शक्ति है, शक्ति का नाम ही दुर्गा है जी। बिना शक्ति की कोई चीज हो ही नहीं सकती जी। तो इसलिए जब हम कुंडली देखते हैं तो कुंडली में देखते हैं कि बल कितना है, कुंडली में शक्ति कितनी है जी। तो हम जैसे हर इंसान की कुंडली में एक ईस्ट निकलते हैं जी। जैसे किसी का बुध अगर पीड़ित है, अगर मरकरी उनका ठीक नहीं है तो हम बताते हैं कि दुर्गा की पूजा कीजिए। जैसे कोई लड़की है उसकी शादी नहीं हो रही है और जी कहा जाता है कि कुंडलिनी जागरण का भी समय होता जैसे है किसी लड़की के 9 दिन, तो कुंडलिनी जागरण का समय होता है। बिल्कुल इसी ये जी जी बिल्कुल समय होता है। लेकिन मैं ये बोलूंगी कि जैसे किसी लड़की शादी नहीं हो रही है, उसकी शादी में बहुत रुकावटें आ रही हैं, तो हम उसको बताते हैं कात्यायनी देवी की पूजा करना 40 दिन तक। उनकी कात्यायनी देवी की अगर वो पूजा करे तो उसका उसी बीच में, उसी दौरान रिश्ता हो जाता है जी। तो नवरात्रों का देवी का कुंडली से मतलब होता है बुध ग्रह का, देवी का शुक्र का, माँ लक्ष्मी का, सरस्वती का, विद्या का। तो देवी कहाँ नहीं है कुंडली में? तो दुर्गा माँ का, शक्ति का और बुध ग्रह का बलि होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए जब हम कुंडली देखते हैं तो बुध ग्रह से हम दुर्गा माँ का देखते हैं, नवम भाव से हम देखते हैं। अगर नवम भाव का स्वामी कन्या राशि बनती है या मिथुन राशि बनती है तो हम बताते हैं कि आप दुर्गा की पूजा कीजिए। जी तो इसी तरह से दुर्गा की पूजा करने से अब जैसे जी मंजू जी, इस बीच कैथल से हमारे साथ दर्शक जुड़ गई हैं सुनीता जी। सुनीता, स्वागत करते हैं आपका। हाँ जी, अपने बेटे के बारे में पूछना है। उसके कारोबार में खूब ज्यादा सारी अड़चन आ रही है जी। घर में कारोबारी अड़चन बनी हुई है, इस बारे में वो जानना चाहती हैं आचार्य जी कि इसके लिए आपके बेटे का नाम क्या है? अंकेश। आपके बेटे का नाम क्या है? अंकेश। अंकेश है जी, अंकेश। अंकेश। उम्र कितनी है उनकी? 24 साल। उनकी उम्र कितनी है? 24 साल। 24 साल। देखिए अब नवरात्रे चल रहे हैं और उनका जो बिजनेस है वो ठीक नहीं चल रहा, आप कह रही हैं। तो जो नवा नवरात्रा होता है सिद्धरात्रि, तो उस माँ की नवे नवरात्रे पे आप एक काम करिए, अपने बेटे से लाल कपड़े के अंदर 5 गुलाब के फूल और 5 कोड़ी, पीली कोड़ी जो होती है वो बांध के तिजोरी में रखवा दें। जहाँ भी वो अपना फाइनेंस, अपना पैसा रखते हैं वहाँ वो रख दें और देवी माँ की पूजा करके उनको आराधना करें कि अगले साल जब वो आएंगी तो उनका कारोबार बढ़ा हुआ होना चाहिए। उनसे प्रार्थना करें, पूजा अर्चना करें। देखिए 1 साल के अंदर अंदर उनका कारोबार जरूर बढ़ जाएगा। जी सुनीता जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया है। हम आचार्य जी से अपनी चर्चा का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए, कलश स्थापना कैसे की जाती है आचार्य जी? इस दिन कलश स्थापना का क्या महत्व है? कलश स्थापना का जो महत्व है, गणेश जी का जो पूजन कर लिया जाता है। गणेश जी सबसे पहले एक तो बुद्धि के मालिक हैं वो जी। बुद्धि हमारी जब शुद्ध हो जाती है इसके बाद ही कोई काम हम किया जा सकता है। जी बिल्कुल। तो बुद्धि का मालिक होने के चलते सबसे पहले भगवान, सबसे पहले वाणी देवता को प्रणाम करके, वाणी देवता सरस्वती माँ है जी। और वाणी देवता को प्रणाम करके रामचरितमानस में वाणी देवता को सबसे पहले प्रणाम किया गया है जी। इसके बाद भगवान गणपति जी को प्रणाम किया गया है जी। उसी तरह वही विधि है हमारे नवरात्र में। सबसे पहले वाणी देवता को प्रणाम करके इसके बाद गणपति जी का पूजन। गणपति जी को षोडशोपचार से पूजन किया जाता है, नहीं तो पंचोपचार से भी पूजा किया जाता है। षोडशोपचार में जो है दूध, दही, शहद, गंगाजल इत्यादि, गुड़ हो गए और मधु हो गए, फल हो गए, है ना जी। और रोली मौली इत्यादि से जो पूजा किया जाता है षोडशोपचार हो गया जी। पंचोपचार में सिर्फ जो है फल फूल और रोली मौली इत्यादि से पूजा कर लेना ही पंचोपचार हुआ जी। और इसके बाद जो है गणपति के पूजन करने, गणपति से प्रार्थना करने, परमात्मा हमारे को सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे, जिससे कि हम आगे बढ़ें।
इसके बाद वरुण देवता का हम कलश स्थापना, घट स्थापना करते हैं। अभी मैंने जो बताया है कि उसमें सारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, हमारे सारे वेद भी हैं उसमें। हमारी जो पृथ्वी माता है, जब ये हमारा जो खाली समुद्र ही समुद्र था, पानी ही पानी था, उस वक्त जो है भगवान ने अति कृपा किया। देखिए हमारे देश में जो है ना, पशुओं को भी जो है मान्यता दी गई है। जी बिल्कुल। भगवान पशु बन करके भी काम किए हैं। जी। सुअर बन करके भगवान ने जी। पृथ्वी माता को पृथ्वी पर लाया है, ऊपर लाया है, जो कि हम लोग आज इस पर बैठ करके हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जी। ये हमारे बड़ा सौभाग्य है कि मेरे भगवान ने कितना कृपा किया कि सुअर हमारे कार्य कर लिए, सुअर बनना पड़ा। जी। उसी तरह जो है हम लोग तो छोटे कामों में भी घबरा जाते हैं, और जब बहुत धनी हो जाते हैं तो हम लोग देखते नहीं हैं। जी। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते हैं। भगवान जैसे भी हो, आपका जैसे शुभ कार्य हो जाए, जी। उस काम के लिए चाहे उनको कुछ भी बनना पड़े, जी। पशु बनना पड़े, पक्षी बनना पड़े, है ना, जी। तो वो सारा काम वो कर लेते हैं जी। भगवान। तो वरुण देवता की पूजा, वरुण पूजा के बाद में आप जो है भगवती का प्रार्थना करना चाहिए। जी। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। जी। दुर्गा सप्तशती को पाठ करने से पहले अपने शरीर को रक्षा के लिए। जी आचार्य जी, मंजू जी हमारे साथ रोहतक से बनी हुई हैं। जी मंजू जी, आपसे जानेंगे कि महिलाएं जो हैं, ये जो नारी शक्ति ही ब्रह्मांड है, 9 दिनों में हम देखते हैं। तो आज हम देखते हैं कि जो श्रमिक हैं या फिर घरेलू महिलाएं हैं, अंदर से कहीं ना कहीं अपने ही अस्तित्व से अनजान होती जा रही हैं। ऐसा एक दौर आ गया है। तो आप इस दिन महिलाओं को क्या कहेंगी, क्या संदेश देंगी इस दिन महिलाओं को? देखिए, जो नवरात्रे होते हैं, नवरात्रे किस लिए होते हैं कि अपनी अंदर शक्ति को जगा ले। ऐसा नहीं है कि किसी के अंदर शक्ति नहीं होती। शक्ति तो हर एक के अंदर होती है। बिना शक्ति के, बिना ऊर्जा के तो कुछ संभव ही नहीं है इस पृथ्वी पे। जी। हर चीज में ऊर्जा है। तो जो नारी है, जो हाउसवाइफ्स मैं बोलूंगी, हाउसवाइफ्स जो है वो इतनी अपने आप को काम में उलझा लेती हैं, वो कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व खो बैठती हैं और वो भूल जाती हैं कि उनके अंदर क्या शक्ति है, अनजान हो जाती हैं। तो मैं उनके लिए यही बोलना चाहूंगी कि जो दुर्गा माँ है, जो हमारे नवरात्रे हैं, वो हमें यही संदेश देते हैं कि जो शक्ति हमारे अंदर है, जो माँ हमारे अंदर है, वो सभी के अंदर है। वो शक्ति हर एक औरत के अंदर है, तो उसको कभी न मरने दें। क्योंकि एक अगर शीशा टूट जाता है, तो जब आप उस शीशे में मुंह देखेंगे तो हजारों लाखों शीशों में आप ही नजर आएंगी। तो इसका मतलब जो हाउसवाइफ है, उनके लिए तो मैं बोलूंगी कि उनके बिना तो एक तिनका भी इधर से उधर नहीं हो सकता। उनके अंदर तो बहुत शक्ति होती है, लेकिन जरूरत है सिर्फ उसे पहचानने की। जी जी, आचार्य जी के पास चलते हैं। जी आचार्य जी, माँ कुष्मांडा के अष्ट भुजाएं, ऐसा माना जाता है कि माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, और उनमें अलग अलग तरह, जैसे कमंडल है, मंत्र के जाप के लिए माला है। तो ये चीजें क्या क्या संदेश देती हैं? इसलिए ये संदेश जो है हमारे जो कुष्मांडा, अभी जो मैंने आपको कुष्मा जी, इनका नाम जो है कुष्मा है जी। तो ये जो हमारे जो अभी मैंने बताया है आपको कि जो भगवती हैं आज वाली जो कुष्मांडा देवी जी, ये पूरे संसार को अपने उदर में रखती हैं जी, उदर में रखने की क्षमता रखती है जी जी। तो इस कुष्मांडा देवी को हम ये कहेंगे कि जो 8 भुजा हैं, इस 8 भुजाओं में कुछ न कुछ है। किसी में माला है, तो माला जो हमारा जो प्रतीक बना रहा है, ये माला स्पष्ट कर रहा है कि हमें संध्या बंदन बहुत जरूरी है करना। अगर जो व्यक्ति नित्य प्रति संध्या बंदन नहीं करता है, तो क्या दुर्गा सप्तशती वो कर सकता है? नहीं कर सकता है। उसको ज्ञान ही नहीं हो सकता है कि हमें स्नान कैसे करना चाहिए, हमें बैठना कैसे चाहिए, हमें कैसे पूजा करना चाहिए, पूजा से पहले मुझे कैसे वस्त्र पहनने चाहिए। ये जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तो वो पूजा क्या करेगा। इसलिए कमंडलू हाथ में जो लिए हैं, दूसरा उन्होंने कमंडलू ये प्रतीक देता है कि मनुष्य को ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भगवती और भगवान के साथ संबंध रखा जाता है, वह लालच के लिए नहीं संबंध रखा जाता है। भगवती साफ गीता में, भगवती दुर्गा सप्तमी में कही है कि तुम इतना ही प्रार्थना करो जो कि तू संसार को चलाने लायक मुझे धन धान्य की वृद्धि दो प्रभु। लेकिन प्रभु को ऐसा नहीं करते हैं लोग। धन धान्य जो है संसार को चलाने लायक नहीं मांग करके, बल्कि विभव इतना काफी हो जाके दूसरे के पास न हो, ऐसा सोचते हैं जी। तो इसलिए जो है कमंडलू जो है आपको ये प्रतीक है कि उतना ही मांगो
जिससे कि तुम्हारा गुजारा चल सके जी बिल्कुल। अच्छे से, सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ। दूसरी बात जो है, किसी में तलवार है, किसी में धनुष बाण लिए हुए हैं, तो इससे जो संबंध रखता है। जी जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। मंजू जी हमारे साथ बनी हुई थी, ज्योतिषाचार्य जी। मंजू जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। माँ कुष्मांडा आपके ऊपर, अपना घर आंगन पर खुशियाँ बरसाती रहें और इसी तरह आपको मंगल कामनाओं और शुभकामनाओं के साथ विदा होते हैं आपसे। कल फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए देखते रहिए एवं तहलका हरियाणा। जय माता दी।